हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग एंड बिटकॉइन इज बैक। बिटकॉइन इज बैक अब अबव 40,000 41,000। अगर मैं अभी करंट प्राइस को देखूं, क्योंकि करंट प्राइस को अगर मैं देखता हूं तो 41,127 जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपके चेहरे पे तो खुशी होगी ना। खुशी क्योंकि आप लोग सब लोग को ये लग रहा था कि यार बिटकॉइन का प्राइस पता नहीं टैंक ना कर जाए। जो ग्रे स्केल का जो बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, खासकर जो ट्रस्ट है, उसको सारा कहीं अपना बिटकॉइन बेचना दे। और मैंने कल की वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करी थी कि धीरे धीरे जो आउटफ्लो है, जो बिटकॉइन बिक रहा है, वो उसमें कमी आती चली जाएगी। और हमने ये देखा कि 2 कंसेक्यूटिव डेज़ हमने देखे कि जब बिटकॉइन का जो आउटफ्लो है, जो ईटीएफ से बिटकॉइन निकल रहा है, जो बिक रहा है, वो कम होता जा रहा है और जो इनफ्लो है, उसने अपनी स्पीड वही बरकरार रखी है। मतलब इनफ्लो में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसको मैं अभी डेटा के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूँगा। और मैंने आपको यही बोला है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आउटफ्लो ना के बराबर होंगे और और इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। अभी ये जो प्रोडक्ट है बहुत नई स्टेज में है। बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है, हार्डली दिन ही कितने हुए हैं यार, उँगलियों पे गिन सकते हो आप। मतलब जब गोल्ड का ईटीएफ आया था, तो गोल्ड के ईटीएफ ने कई महीने लिए थे, उसके बाद जाके वो ग्रो करना शुरू किया था। अगर आप मेरे पिछले वीडियोज़ को रिकॉल करोगे, तो मैंने आपको दिखाया था कि गोल्ड के ईटीएफ को भी टाइम लगा था। लेकिन यहाँ बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, उसमें हम कम से कम ये तो देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे उसमें इन्फ्लो बढ़ रहे हैं। ब्लैक रॉक का ईटीएफ की होल्डिंग बढ़ रही है, फिडेलिटी की बिटकॉइन की ईटीएफ की होल्डिंग बढ़ रही है। ग्रे स्केल की वजह से हम देख रहे हैं कि आउटफ्लो है। और उसके साथ-साथ बहुत सारी और नेगेटिव न्यूज़ेज़ हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि बिटकॉइन के प्राइस ने बहुत अच्छे से होल्ड किया है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस टाइम नेगेटिव न्यूज़ेज़ की बात कर लेते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ेज़ क्या-क्या चल रही है। आपको ये दिख रहा है कि ग्रे स्केल का बिटकॉइन का जो ईटीएफ है, उसमें आप आउटफ्लो देख रहे हो, नंबर 1। दूसरा, जो ब बुरी खबर क्या आ रही है? दूसरी वो बुरी खबर ये आ रही है कि जो माउंट गोक्स जो है, वो 2024 में जो विक्टिम्स थे जिनका बिटकॉइन हैक हुआ था, करीब 2 लाख बिटकॉइन जो हैं वो अपने यूज़र्स को वो रिफंड करने वाला है। जो विक्टिम्स हैं उनको देने वाला है, और वो यूएसडी में नहीं देगा, वो बीटीसी देगा। तो माना ये जा रहा है कि यार 10 साल के पहले जो हैक हुआ था, अचानक लोगों के पास बिटकॉइन आएगा तो वो बिटकॉइन को बेच देंगे। ये राइट, मैंने ये भी आपको पिछले वीडियो में क्लियर किया था कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10 साल में लोगों ने उम्मीद खो दी थी, अचानक उनको ये विंडफॉल गेन है। और प्रोबेबली जब विंडफॉल गेन है और उनकी कोई देनदारी नहीं है, क्योंकि वो 10 सालों में अपना जिस तरीके से भी उन्होंने मैनेज की सिचुएशन को, ज़रूरी नहीं है कि अब उनको ये विंडफॉल गेन आएगा तो वो सारा का सारा मार्केट में बेच देंगे। स्पेशली जब वो ये जानते हैं कि ईटीएफ आ गया है, ब्लैक रॉक आ गया है इसके अंदर, और अब आने वाले टाइम में हार्वनिंग भी आ रही है। तो ये माउंट गोक्स की भी एक नेगेटिव न्यूज़ है। तीसरी हमने ये न्यूज़ जो मैं अभी इसको कवर करूँगा डिटेल में, कि यूएस के पास यूएस की गवर्नमेंट है, उसके पास जितना बिटकॉइन है वो बेचने की सोच रहे हैं। तो ये भी एक बुरी खबर हमने रिसेंटली देखने को मिली। तो काफ़ी सारी बुरी खबरें हैं बिटकॉइन के अराउंड के। और माइनर्स, सुनने में आ रहा है कि भाई माइनर्स भी बिटकॉइन को बेच रहे हैं। उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो काफ़ी सारा मसाला है, काफ़ी सारे अपडेट्स हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाए। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि जनता क्या सोच रही है। मेजॉरिटी जनता जो ट्विटर पे है, मैंने ये पोल चलाया कि किस रेंज में चलो वो मैं पोल आपको दिखाई देता हूँ, राइट? तो अगर आप ये देखिए, मैंने एक पोल चलाया कि जैसे आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि बिटकॉइन किस रेंज में जा सकता है। मैंने ये ट्विटर के ऊपर ये चलाया पोल, तो इसके अंदर 32% के आसपास लोग ये सोच रहे हैं कि 35,000 से 40,000 यूएस डॉलर के बीच में बिटकॉइन जाना चाहिए। और 30% लोग ये भी मान रहे हैं, 29.2% आप देख रहे हो कि 30% लोगों का ये भी मानना है कि 40,000 से नीचे अब जाएगा ही नहीं। लेकिन अभी भी मेजॉरिटी लोग ये सोच रहे हैं कि 35,000 यूएस डॉलर से 40,000 डॉलर के बीच में जाना चाहिए, अगर आप ये देखिए। और ऐसे भी लोग हैं जो 25,000 से 30,000 यूएस डॉलर के बीच में भी सोच रहे हैं, 15 से 16% लोग हैं। तो मैंने जस्ट आपको एक ये वोटिंग इसलिए करी है कि ताकि लोगों को एक आइडिया मिल जाए कि मेजॉरिटी लोग इस टाइम क्या सोच रहे हैं। मेजॉरिटी लोगों का यही है कि 35,000 से 40,000 के यूएस डॉलर की रेंज में जा सकते हैं, और अगर जाएगा तो शायद लोग वहाँ पे ये 32% लोग बाय करेंगे। तो ये एक है। दूसरा, मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप देखिए तो नेट आउटफ्लो, ये जो लाल में है, नेट आउटफ्लो जो है, ये आप देख रहे हो कि कम हो रहा है, राइट? अब ये अगर आप देखो तो 106 मिलियन यूएस डॉलर, फिर 158 मिलियन यूएस डॉलर। और अगर आप ये देखो, ये आउटफ्लो यहाँ पे 80 मिलियन यूएस डॉलर, ये हमने देखा 25 जनवरी तक का, जो मैंने आपको पहले भी डेटा दिखाया था। तो आप ये देख रहे हो कि आउटफ्लो कम हो रहा है। मैं अब ये जो आज का डेटा है, प्रोबब्ली आज का मतलब ये कि जो
कल जो क्लोज़ हुआ है, उस तक का तब तक का डेटा अगर हम उस पे जाएँ, तो अगर आप ये देखें, ये जो डेटा है ये आज अभी पोस्ट हुआ है 7:16 में, 26 जनवरी को। तो ये डेटा ये बताता है, देखो सिचुएशन को समझो कि जो टोटल बिटकॉइन होल्डिंग आज अगर देखें वो 6,36,000 है, राइट? 6 लाख छत तो 6,35,000, जब 11 जनवरी को ये शुरू हुआ, बिटकॉइन का जो स्पॉट ईटीएफ है 6,35,000 पे टोटल, जो बिटकॉइन की होल्डिंग थी 11 जनवरी को। आज भी अगर आप देखो तो 6,36,000। अगर आप अगर आप देखो ग्रे स्केल, तो आप देखोगे कि 18,390 से आज की डेट में होल्डिंग जो है, 25 जनवरी को जो क्लोज हुई, जो कल जो क्लोज हुआ, उसमें 1,33,000 बिटकॉइन है। तो आपको विदाउट आपको ग्रे स्केल दिख रहा है कि 1,33,000 बिटकॉइन है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल नहीं दिख रहा है, क्योंकि ओवरऑल 635 था, 636 है ओवरऑल। तो ओवरऑल आपको क्योंकि दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि अगर इनफ्लो हुआ है तो आउटफ्लो भी हुआ है। क्योंकि आप ये देख सकते हो कि 6,17,000 ग्रे स्केल के पास होते थे, ये 6,17,000, और आज की डेट में जो उसके होल्डिंग है 5,02,000, मोटा मोटा 1 लाख से ऊपर बिटकॉइन तो ग्रे स्केल का निकला। अगर उसका 1 लाख से ऊपर बिटकॉइन निकला, इधर इनफ्लो देखो आप 1,33 का है, तो नेट नेट में इनफ्लो है, बट ऑब्वियसली ये अब स्लो डाउन होता जा रहा है, अब स्लो हो रहा है। आज का जो फाइनल नंबर है वो आपको कल के वीडियो में ज़रूर बताऊँगा, लेकिन इससे ही साबित हो रहा है कि लोग कहीं न कहीं, मार्केट ये बात को एक्नॉलेज कर रही है कि जो आउटफ्लो है, वो अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, और एक दिन आउटफ्लो जो है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा, और इनफ्लो इनफ्लो बिल्कुल स्टेडी है, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, उसके बाद ये देखिए कि जो माइनर है वो भी अपने बिटकॉइन को हाल्विंग से पहले बेच रहे हैं। देखिए काफ़ी सारे ऐसे माइनर हैं जिनको लगता है कि ऑब्वियसली हाल्विंग के बाद रिवॉर्ड एकदम कम होने वाला है, और बिटकॉइन का प्राइस आज ठीक है। हाल्विंग के बाद हो सकता है कि अगर ऑर्डिनल्स से अगर फीस मेंटेन नहीं हो पाई बाई चांस, जबकि ऑर्डिनल अच्छा कर रहे हैं, ऑर्डिनल से माइनर्स पैसे कमा रहा है, लेकिन अगर ऑर्डिनल से बाई चांस फीस कवर नहीं कर पाए, तो माइनर्स को हो सकता है अपने खर्चे पूरे करने के लिए बिटकॉइन को बेचना पड़े। उस स्थिति से निपटने के लिए काफ़ी सारे जो माइनर्स हैं वो ऑलरेडी बिटकॉइन को अपना सेल कर रहे हैं, तो वो भी एक सेलिंग प्रेशर है, राइट? और ऊपर से ग्रे स्केल का भी प्रेशर है, तो ग्रे स्केल भी बेच रहा है और माइनर्स भी बेच रहे हैं, राइट? तो ये एक समझने वाली बात है कि माइनर्स भी जो है वो ऑफलोड कर रहे हैं, राइट? तो ये रीज़न क्या है? क्योंकि हाल्विंग से पहले उनको पता है कि अगर कोई डंप आया, जस्ट हाल्विंग के बाद, पहले भी हमने जो पिछली भी साइकिल्स देखी है, उसके बाद डंप आता है जस्ट हाल्विंग के बाद। तो यही माना जा रहा है कि यार अगर हाल्विंग के बाद एकदम डंप आया, तो ये टाइम है, इस टाइम बिटकॉइन को हम सेल कर लेते हैं। तो माइनर्स जो हैं वो ऑन चेन ये पता लग रहा है कि बिटकॉइन को काफ़ी सेल कर रहे हैं, ये भी एक सेलिंग प्रेशर है। इधर अमेरिका जो है, गवर्नमेंट जो है उसके पास वो 130 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो बिटकॉइन में सेल करने की सोच रही है। बहुत कम बिटकॉइन है। यूएस गवर्नमेंट अगर 2930 बिटकॉइन बेचने की बात कर रही है, तो 130 मिलियन तो पता भी नहीं लगेगा। 103 मिल 30 मिलियन हम देख रहे हैं कि ग्रे स्केल का इतना बड़ा प्रेशर है बिटकॉइन के ऊपर, तब भी बिटकॉइन ने अपने प्राइस को होल्ड किया हुआ है। तो 2,930 बिटकॉइन अगर मार्केट में और आ जाएँगे बिकने के लिए, तो इससे कोई कोई बहुत बड़ा पैनिक की न्यूज़ है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ को बताया जाता है, तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो पैनिक आ जाता है। यहाँ पे जो देखिए अच्छी खबर क्या है, बिटकॉइन स्टडीज ऑन स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ रेट। अगर ग्रोथ रेट जो है, जीडीपी अगर बढ़ रही है, जो कि एक्सपेक्टेड से अच्छे नंबर आए हैं, और इन्फ्लेशन भी अगर हम देखें, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूएस रिपोर्टेड 2.3%, जबकि एक्सपेक्टेड था 2%। तो 2% का एक्सपेक्टेड था क्वार्टर फोर में जीडीपी ग्रो करेगी, लेकिन 3.3% से ग्रो करी, विच इज ऑब्वियसली अ गुड साइन फॉर यूएस। एंड प्लस जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी 3.4% के आसपास का इन्फ्लेशन रेट है। तो हो सकता है कि जो एक्सपेक्टेड है कि यूएस जो है वो रेट कट्स करेगा 2024 में, तो अगर ये नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, तो दे माइट गो विद इट। फेडरल रिजर्व अगर रेट कट करता है, तो ऑब्वियसली मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि 62 मिलियन जो है वो यूज़र एक्वायर किए अलग-अलग चेन ने। 8 जो चेन है, बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी जो चेन है, उन्होंने 62 मिलियन जो है यूज़र्स को अट्रैक्ट किया, जिसमें से अगर हम यहाँ ब्रेकअप देखें, तो सबसे ज़्यादा यूज़र इथेरियम ने अट्रैक्ट किए, उसके बाद पॉलीगॉन ने, फिर बिटकॉइन ने, फिर सोलाना ने, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, अवालांच बेस। तो अगर आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़र इथेरियम ने एक्वायर किए, फिर पॉलीगॉन ने एक्वायर किए, और फिर बिटकॉइन ने एक्वायर किए। तो ये डेटा आपका फ्लिप साइड क्रिप्टो से आया है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे चाइना के अंदर क्या है कि चाइनीज़ ट्रेडर्स जो हैं, जो स्टॉक्स में मार्केट जो क्रैश हो रही है, जो चाइनीज़ इकोनॉमी की हालात अच्छी नहीं है, तो आप ये देख सकते हो कि चाइनीज़ जो ट्रेडर्स हैं वो बिटकॉइन की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसको जो ऑन चेन जब डेटा को देखा जाए, तो वहाँ से पता लगता है कि इस टाइम जो कंट्रीज़ बाय वैल्यू रिसीव्ड जुलाई 2022 से जून 2023 के बीच में, जो सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रिसीव हुई, वो चाइना में हुई है। तो चाइना के अंदर
देखा ये गया है कि कि वहाँ से यूज़र अंडर द कवर, मतलब क्योंकि चाइना में क्रिप्टो को लेके काफ़ी नेगेटिविटी है, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन कर रखा है ट्रेडिंग का, तो बट बिलो अंडरग्राउंड या बिलो द कवर वो ग्रे मार्केट में काफ़ी सारी ट्रेडिंग ऑलरेडी बिटकॉइन की हो रही है, जो कि ऑन चेन डेटा ये सजेस्ट कर रहा है चाइना के अंदर। और ये खबर ये बता रही है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं अभी भी यूएस डेट को काफ़ी होल्ड कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दे माइट हैव गॉन डाउन। अगर हम परसेंटेज को देखें 2013 में 34% होल्ड करते थे और अब वो 23% होल्ड करते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर आप देखो तो जो अभी 7.6 ट्रिलियन जो है वो होल्ड करते हैं बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो अमेरिका के बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, यूएस के डेट को 7.6 ट्रिलियन होल्ड करते हैं, जो कि 2013 में व्हिच वाज़ क्लोज टू 4 ट्रिलियन। तो 4 ट्रिलियन से 7.6 ट्रिलियन जो है ये ग्रो किया है। इसका मतलब डेट एक्सपैंड किया है, और डेट के एक्सपैंड करने के साथ-साथ परसेंटेज में डाउन हुआ है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखो तो पहले 4 ट्रिलियन होल्ड करते थे बाहर के इन्वेस्टर, और अब 7.6 ट्रिलियन। तो इससे सब पता लगता है कि खबरों में आपको ये बताते होंगे कि परसेंटेज कम हुई, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आज भी यूएस डेट जो है बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे देश उसको होल्ड करके रखते हैं, और यूएस का जो डॉलर है अभी कहीं नहीं जा रहा है। राइट, क्यों अभी भी नंबर 1 चॉइस है, विच जस्ट शोज़ कि अभी भी लोगों का ट्रस्ट यूएस के डेट में बहुत ज़्यादा है, और ग्लोबल ट्रेड में क्योंकि ये यूज़ होता है, तो अभी भी काफ़ी सारी जनता के पास, काफ़ी दुनिया में काफ़ी बड़े-बड़े देशों के पास, सेंट्रल बैंक्स के पास अभी भी काफ़ी सारा यूएस का डेट है जो वो होल्ड करते हैं, राइट? सो ये थी वो खबर। और जाते-जाते ये हमेशा की तरह जब भी कोई बिटकॉइन की, क्योंकि अब अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ आ रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं। तो अब जो द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए का ये कहना है कि क्रिप्टो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कि दुनिया का 2% जो है एनर्जी कंज्यूम कर रही है, और ये डबल हो जाएगी अगले कुछ सालों में। तो मतलब ये थ्रेट है कि ये दोनों इंडस्ट्री मिलके 2% इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर रही हैं इस वक़्त, और ये अगले कुछ वर्षों में ये 4 से 5% हो जाएगी, व्हिच विल बी अ कॉज़ ऑफ कंसर्न। तो पीछे पड़ गए ना, फिर से पड़ गए क्रिप्टो और एआई, अब इसको एआई को भी साथ में लगा लिया है, राइट? तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये ऐसी पॉज़िटिव और नेगेटिव न्यूज़ आती रहती हैं। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ़ पॉज़िटिविटी और पे ध्यान देना है, बट ज़्यादा हाइपर पॉज़िटिविटी भी नहीं। मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन से आपके कॉन्फिडेंस आता है। अगर आपको फैक्ट्स पता है, आपको ट्रेंड्स पता है, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता है, आपको ये पता है कि किस करवट चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं, किस करवट चीज़ें हो रही हैं, तो आई एम श्योर कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको ये होगा कि यार ठीक है, आई एम हियर एज़ अ रेज़िडेंट, आई एम नॉट अ टूरिस्ट। बिकॉज़ जो टूरिस्ट होता है, वो बहुत जल्दी घबराता है, बहुत जल्दी जहाँ से वो आया होता है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे वापस चला जाता है। लेकिन जो एक रेज़िडेंट होता है, उसके लिए तो यही होता है कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।